मैं चाहता हूँ कि एक बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप उनका बेटा हर दिन उनके सामने मुस्कुराता रहे, हर दिन उनके सामने उठकर ऑफिस जाए या काम पर जाए, कमा कर लाए। अगर बाप को दर्द हो, माँ बीमार हो तो उनको लेकर हॉस्पिटल भी जाए। कुछ साहब अभी हाल फिलहाल में आपके प्रशांत किशोर का दौरा अमोर विधानसभा में होता है। तो मेरी माँ थी, जब हम यूके में रहते थे तो वहाँ पे साहब अभी हाल फिलहाल में आपके प्रशांत किशोर का दौरा अमोर विधानसभा में होता है और उसकी एक बड़ी जनसभा भी होती है। आप बताएंगे कि उनके आने से कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट या कोई राजनीतिक समीकरण चेंज हुआ या कुछ बदलाव हुआ, क्या कुछ हुआ, आप कुछ रोशनी डालेंगे? भाई, अभी जो खलबली मची है, जितने सेकुलर वोट पे फंड जमाए लोग बैठे थे, उनको लगा कि प्रशांत किशोर जी आए, अब जनसराज के लोग सेकुलर वोट पे चोट कर रहे हैं। और इतनी भीड़ अमौर की धरती पर पहली बार आई थी। कभी भी किसी लीडर, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी बड़े लीडर, जितने भी अमौर में आए थे, इतनी भीड़ कभी भी नहीं आई थी। तो ये एक बड़ा चोट है वहाँ के पार्टियों के ऊपर। ये एक बड़ा चोट है कि हम लोग अमौर में अपना पैर पसार रहे हैं, और अगर इसी तरह से हम कंटिन्यू रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन हम लड़ेंगे और अमौर से जीतेंगे। इंजीनियर साहब, आप परिवर्तन यात्रा में निकले हुए हैं, कितने दिन कहाँ घूमेंगे और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए सरफराज साहब, हम बदले की भावना की पॉलिटिक्स में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हम अमौर के हर गली, हर कोचे, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हर एक इंसान किस दुख दर्द में यहाँ पे जीते हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये एक स्टेज है जहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट होंगे। जो लोगों से हम जुड़ेंगे तो उनके बारे में हमें पता लगेगा कि उनका दुख, उनका दर्द क्या है। पिछले 3 साल से हम लोगों से कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज के वक्त में हम ऑलमोस्ट स्ट्रांग कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन हमारी एक ख्वाहिश थी कि अमौर के गली कोचे हर एक घर तक पहुंचा जाए। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का हम लोगों ने शुरुआत किया है। लगभग अगले 3 महीने तक, 90 डेज तक हम ये परिवर्तन यात्रा कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजीज बनाना है, आगे के लिए क्या प्लानिंग होंगी। अभी हम ईच वन मीट वन, अमौर का कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो हमसे छूटा हुआ। हर एक आदमी से हमें मिलना है, उनके बारे में जानना है, उनकी दुख दर्द में शामिल होना है। यही इस परिवर्तन यात्रा का मूल मंत्र है कि अमौर का हर एक बच्चा, हर एक आदमी, हम उन तक पहुँचें, उनके दुख दर्द को हम जानें और बांटें। जब देखते हैं, एक तो मेरी माँ थी, जब हम यूके में रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा घर आओ, चूँकि हम जब घर से नीचे पैर रखते हैं तो कीचड़ पे रखना पड़ता है। लेकिन जब हम आए, घूमे अमौर की गलियों में, तो हमने देखा कि बहुत सारी माएँ, बहुत सारे बाप जो बूढ़े हो गए हैं, उनको अपने बच्चों से फ़ोन पे ही बात करके ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। उनके पास बैंक में बेटा का भेजा हुआ पैसा तो है, लेकिन हॉस्पिटल तक ले जाने वाला कोई नहीं है। इवन के अगर खुद उठ के सब्जी खरीदने न जाए तो वो भी लेके देने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप उनका बेटा हर दिन उनके सामने मुस्कुराता रहे, हर दिन उनके सामने उठकर ऑफिस जाए या काम पर जाए, कमा कर लाए। और अगर बाप को दर्द हो, माँ बीमार हो तो उनको लेकर हॉस्पिटल भी जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा बैंक में भेजे और यहाँ पे बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप या उनकी खुद की फैमिली दर दर की ठोकरें खाते रहे। इसी दर्द को देखकर हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू किया है, और
जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, मैं अमौर के हर एक घर, हर एक गली तक पहुँचूँगा उस दर्द को लोगों का बांटने के लिए, और इसे परिवर्तन करके रहूँगा। अगर हम पावर में आए तो ये तय है कि अमौर का एक एक नौजवान को यही जॉब मिलेगा, यही रोज़गार मिलेगा, और वो अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी यहीं गुजारेगा।